बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है अपने इस क्वेश्चन में। तो ये पहले 4 पार्ट्स आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखे नज़र आ रहे हैं। पहला पार्ट जो है उसमें ये देखिए, आप सबसे पहला काम यह कि आपने अपने गिवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो आपको डोमेन और रेंज के रूल्स बताए थे आपने उन रूल्स को अप्लाई कर देना है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद। ये देखिए, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में जो उसने फंक्शन लिखा हुआ है वो है g of x इज इक्वल टू 2 of x minus 1। g of x इज इक्वल टू 2x minus 1। आप इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, इधर x की पावर 1 है तो ये एक फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है। दिस इज फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। मीन टू से लीनियर फंक्शन, मीन टू से लीनियर फंक्शन है ये आपके पास। यानी जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। चूंकि ये फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल की जो डोमेन होती है इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आ जाते हैं। जब आप रियल पोलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पोलिनोमियल में तमाम रियल नंबर्स आपके पास आ जाते हैं और इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे आपको आंसर कोई रियल नंबर मिलेगा। दैट्स व्हाई इसकी रेंज में भी तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसकी रेंज में भी आपके पास तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद आप इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, आपको फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल था जिसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं और इसकी डोमेन में भी तमाम रियल नंबर्स आ गए जबकि इसकी रेंज में भी आपके पास तमाम रियल नंबर्स आ गए। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो आपका फंक्शन गिवन है आपने उस फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का फंक्शन है और डोमेन का कौन सा रूल वहां पे एप्लीकेबल है। x² - 4। इफ यू रिमेंबर कि आपको तीसरा या चौथा रूल लिखवाया था, इफ x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a²। अब आप इधर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस से करते थे हम, माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ जाएगा। अब आप इधर ये x² - 4 चूंकि लिखा हुआ है x² ग्रेटर देन 4 तो ये इसका क्या मतलब है, x² ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रूल में आप क्या करेंगे, a की जगह पे आप 2 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ a की जगह पे आप 2 को रिप्लेस करेंगे। इधर जिधर आपको a लिखा नजर आ रहा है उधर आप 2 लिख देंगे। x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। फिर आपने इधर दोनों तरफ जज़र अप्लाई किया। इधर भी आप a की जगह पे 2 को रिप्लेस कर दें। अब आप इधर भी a की जगह पे 2 को रिप्लेस करें। a मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पिछले लेक्चर का जो रूल आपको बताया गया था वो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाए। तो अब आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको नंबर लाइन के ऊपर मुलाहजा फरमाएं जरा। 0 -1 -2 और इधर क्या आ जाएगा, +1 +2 आ जाएगा। अब लेस देन और इक्वल टू -2 तो इस बात का मतलब यह है कि -2 की लेफ्ट हैंड साइड, -2 की लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसको अप्रोच कर रही है, -∞ को अप्रोच कर रही है। जब आपने इसकी डोमेन लिखनी है तो आप क्या करेंगे, इसकी डोमेन में -∞ से स्टार्ट करेंगे और -2 तक आप जाएंगे। -2 को पुट करने से 0 मिल रहा है। 0 चूंकि एक डेफिनेट नंबर है इसलिए आपका -2 तो इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन -∞ अनडिफाइंड का सिंबल होता है वो शामिल नहीं हो सकता। अब आप इसको देखें x ग्रेटर देन 2 वाली को, तो उसमें क्या आ रहा है आपका
ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 की राइट साइड, ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 की राइट साइड। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की राइट साइड किसको अप्रोच करेगी, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर देगी आपके पास। अब आप 2 आपका शामिल है लेकिन इंफिनिटी इधर आपका शामिल नहीं है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है आपके पास जिसकी डोमेन में 2 सेट्स आ जाते हैं, 2 इंटरवल आ जाते हैं। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो इनको इकट्ठा करने के लिए मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन यूज होता है वो यूनियन का होता है। वो क्या करेगा, इन दोनों सेट्स को यूनाइट कर देगा। अब आपने इसकी रेंज लिखनी है। जब आप इसकी रेंज आप दर्ज करेंगे तो अब आप इसको देखें, आप -2 ये इसका ग्रेटेस्ट है, इस वाले हिस्से का ये ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है। आप इसमें दर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। आप इसमें ये सबसे छोटा नंबर है इसका, ये इसमें दर्ज करेंगे तो फिर भी क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। इट मींस कि जो आपकी रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है, 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि बाहर ये पॉजिटिव रेडिकल साइन है और अंदर हमने माइनस अपीयर नहीं होने देना क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू में चला जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और प्लस इंफिनिटी पे जाके इसकी जो रेंज है वो खत्म हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को प्लीज।